कुछ अधूरे अफसाने, कुछ खाली कोने, सुरों की महफिल से उठकर खो गया एक सुर, पीछे छूट गई यादें, सिर्फ यादें। ये संगीत जगत की एक ऐसी प्रतिभा की कहानी है जिसने बहुत कम वक्त में जिंदगी से बहुत कुछ पाया और जिंदगी को बहुत कुछ दिया। आदेश श्रीवास्तव। मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, ओ द्वार जिया के खोलत नाही, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही। आदेश की जिंदगी हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। 17 साल की उम्र में एक लड़के के दिल में एक सपना था, जिद थी, सुरों के पंखों पर सवार होकर उड़ने की चाह थी। हम 5 भाई बहन हैं। आदेश सबसे छोटे थे। वातावरण ही घर का संगीतमय हुआ करता था। एक चाचा जी थे परेरा, मिस्टर परेरा, वो सैक्सोफोन बजाया करते थे, और एक और थे बर्नार्ड, वो ड्रम बजाते थे। वो लेके आए अपना इंस्ट्रूमेंट। वो आदेश उनको देखता रहा कि ये कैसे बजाते हैं, और फिर उसके बाद वो छोड़ के गए हैं तो रात भर ये सोया नहीं, उसको ही बजाता रहा। और सवेरे बोलता है, पापा जी मुझको ये चाहिए, मुझे ये ड्रम सेट चाहिए। पापा ने उसका ड्रम सेट उसको बनवाया पूरा, और उस पे वो बजाता रहा। उस तक पहुंच भी नहीं पाता था नीचे वो पैड पे, तो खड़ा होके ऐसे करके बजाता था। फिर बहुत कलाकारी दिखाता था उसमें, कहीं पर वो फेंक के स्टिक फेंक के, और ड्रम स्टिक इतना फास्ट बजाता था कि उसको लोग पता नहीं सनकाना करके बोलते थे उसको। शायद वो बहुत अच्छा ड्रमर था। और यही जिद उसे सपनों के शहर मुंबई ले आई। पापा जी ने कहा, हम तुमको देते हैं टाइम, तुमको जितना भी स्ट्रगल करना तुम करो, अब तुमको आगे करना, अपने ही जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो कोई हमारा है नहीं, उस फील्ड में भी हमारा कोई नहीं है। तो अब देखो तुमको कैसे जगह बनानी है। हाँ, बाकी सपोर्ट हम करेंगे। मुश्किलें थीं, मुश्किलें ना हों तो सफ़र भी दिलचस्प नहीं होता। कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग मिले तो मुझे क्या लगा कि भाई एज ए म्यूजिशियन, एज ए ड्रमर, तो ठीक है, वो शौक़ हुआ रिदम का, ये वो सब। लेकिन जब बातचीत हुई, हमने साथ में काम शुरू किया, और मुझे लगता है कम से कम तो 6-7 साल हमने साथ में काम किया है। उन्हें संगीत की दुनिया बुला रही थी। दीवानगी सच्ची हो तो कोई ना कोई हाथ थाम लेता है। जो फील उसमें है, हारमोनियम में जो फीलिंग्स है, जो वो इसमें नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का है कि इलेक्ट्रॉनिक कैन गिव यू द गुड रिजल्ट इन द सेंस गुड साउंड, बट विदाउट फीलिंग। आदेश को मैं पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ उनके ऑर्केस्ट्रा में परकशन बजाते हुए देखता था। जब भी उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो अक्सर महबूब स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग करते थे, तो वहाँ पर मैं देखता था उनको। एक बहुत ही खूबसूरत जवान सुर्ख गाल उनके, और हंसमुख चेहरा, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व था उनका। समझो कि कम से कम 100-150 ऑर्केस्ट्रा में अगर हो, या 100 लोग हों, वायलिनिस्ट हो, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते हैं, मगर आप दूर से अगर देखेंगे तो स्टैंड आउट एक लड़का करता था, एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम सा लड़का, जिसका नाम था आदेश। तो उन्होंने, यार कौन है ये लड़का, ये बजा रहा है एकदम, और इतना सारा हैंडसम, इसको तो हीरो होना चाहिए। ये म्यूजिशियन कैसे बन गया? मैं गया था हीरो की रिकॉर्डिंग पे महबूब स्टूडियोज़ में, और वहाँ पे जो टीम बैठी थी, तो उन टीम के अंदर
परकशन साइड में जब देखा मैं, तो आदेश को देखा और इतना अच्छा लगा देखकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास बजाने के लिए। परकशन का जो चीज़ें होना चाहिए वो सब चीज़ें थी। इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल करा कि मैं उससे बात करूं, और मैं बातचीत किया और बस कॉमन इंटरेस्ट जागते रहा, कोई ऐसी बातें हुई और दोस्ती यारी, यानी मिले ना मिले मगर हम लोग का एक मतलब एक दूसरे की इज्जत करने लग गए थे उस वक्त। दरवाजे खुलने लगे, एक नए सफर की शुरुआत होने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी का दौर अभी शुरू हो रहा था कि दिल के दरवाजे पर मोहब्बत ने दस्तक दी। सिद्धि विनायक, मैं और मेरी बहन सुलक्षणा जी जा रहे थे, तो हम लोग वीआईपी गेट से जा रहे थे और वो क्राउड के बाहर खड़े थे अपनी भाभी और दीदी के साथ। तो उसमें मैं और सुलक्षणा जी अंदर गए तो ही वो सो हैप्पी कि मैंने विजेता को, लव स्टोरी की हीरोइन को पर्सनली देखा है। वो यहाँ आगे खड़ी और सिद्धि विनायक के पूजा कर रही है। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जब मैं वहाँ गया तो मांगने कुछ और गया था गणेश जी से, और मैंने मांग लिया कि हे गणपति पापा मेरी शादी इससे करा दे, ये मेरी ड्रीम गर्ल है, ये कहा करते थे। अगर म्यूजिक उनका जुनून था तो परिवार उनकी प्रेरणा। उनके जूते उनको बहुत पसंद थे, उनके कपड़े उनको बहुत पसंद है। तो कभी कभी जब पापा अमेरिका जाते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए या कहीं जाते थे, तो मैं कभी उनके शूज़ पहन के, मुझको फुटबॉल खेलना रहते थे तो मैं उनके शूज़ वूज़ पहन के निकल जाता था। एंड देन वापस आते थे तो ये जूता किसने पहना है, इसमें पूरी मिट्टी लग गई है, ये लग गई है, वो लग गए हैं। मेरे को फिर थोड़ा डांटते थे। बट देन उसके बाद मैं जूता एक चीज़ फिक्स हो गया था, जब मैं उनके जूते ख़राब कर दूँ तो वो जूते मुझे मिल जाते थे। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया है कि पियानो सीखना चाहिए, क्योंकि पियानो एक कंपोज़र का सबसे बड़ा टूल होता है जिससे वो और चीज़ें कंपोज करे। वो मुझे सिखाते थे कैसे कंपोज करते हैं, कैसे कॉर्ड्स देते हैं, और पियानो बजाते थे। फिर मुझे बोलते थे प्ले करने और मुझे वही चीज़ बोलते थे बजाने, और मैं कभी कभी बोलता था उनको कि नहीं मुझे नया कुछ करना है। फिर वो मुझे नया सिखाते थे और मुझे बताते कि कैसे कंपोज करना है। लेकिन कामयाबी अब भी दूर से ही आदेश के सफर के उस मोड़ को देख रही थी जहां उसे आदेश का हाथ थामना था। आ गया जो कल रुमाल आपका, अरे हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका आपका आपका। उनकी धुनों में मेलोडी है और कंपोजिशन में क्लासिकल बेस भी, तभी तो उनकी धुनें सबकी जुबान पर आज भी हैं और कल भी रहेंगी। धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है, धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है। We used to meet at some point क्योंकि मुझे भी क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट था। माई मॉम वॉज अ क्लासिकल सिंगर, तो हमेशा मम्मी को कहता मम्मी जी वो राग गाओ, मम्मी जी इस राग में देखो मैंने ये गाना बिठाया है। यूं तो लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होते, लेकिन आदेश ने कुछ ऐसे रिश्ते जोड़े जो उम्र भर साथ रहे। आदेश श्रीवास्तव बहुत गुणी थे वो कलाकार। शास्त्रीय संगीत में उनकी रुचि थी। फिल्म जगत में जितना भी संगीत होता है वो ऐसे बड़े कम अवसर आते हैं जहाँ शास्त्रीय संगीत के साथ उसका मिलन हो, लेकिन बहुत से ऐसे संगीतकार हैं जो शास्त्रीय संगीत को ले करके, जिस तरह के संगीत आप हमारी फिल्मों में देखते हैं उसमें उसका फ्यूजन करके, उसे मिला करके संगीत बनाते थे, और आदेश भी ऐसा ही करते थे। कटेगा कैसे लम्हा तेरे बिना बता, जियूंगा कैसे तन्हा तेरे बिना बता।
मेरा और आदेश का जो एक बॉन्ड था एज अ फ्रेंड, मैं कहूँगा कि वो हमारे रिलेशन से भी ज़्यादा था, क्योंकि एक दोस्ती का एक ऐसा बॉन्ड होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल रिलेशन से भी कभी कभी ऊपर चला जाता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, और सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। I remember Adesh ji is very young, very full of life, very sweet, very kind, very good-hearted. He always came across as that. मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, किसका चेहरा किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। आदेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बॉर्डर में। एक फीलिंग जो ऑडियंस को मिलती है और जोश जो आता है ऑडियंस को, वो बैकग्राउंड की वजह से आया है हर सीन में। क्योंकि LOC 4 घंटे की फिल्म थी। 4 घंटे फिल्म को बैकग्राउंड देना कोई आसान काम नहीं है किसी कंपोजर के लिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिम्फनी। पर आदेश भाई का जो कैरेक्टर था वो किसी में भी नहीं था। उनके अंदर एक सही मिश्रण था ब्रेवरी का भी, जिसे हम कहते हैं निडरपन का, निडर होना, और दबंगपन भी था, और मृदुभाव भी था, और एक अंदर बदमाश भी था, और एक संत भी था। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना, ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। आदेश जी के लिए म्यूज़िक करना वाज अ वेरी नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव क्वालिटी, और साथ साथ उनकी एक इंटेग्रिटी भी ये थी कि कभी भी कहते यहाँ चुराया हुआ माल नहीं मिलेगा। सो ही वाज वेरी ऑलवेज वेरी ओरिजिनल विद हिज म्यूजिक। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना। देयर वॉज अ वेरी ग्रेट बॉन्डेज। वो मतलब होता है ना, जैसे आंखों में इशारा, आदमी समझ जाता है, कुछ बातें कही नहीं जाती है लेकिन आदमी फिर भी समझदार को, जैसे बोलते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वो आपस में हम दोनों में एक ये लगाव था। इसे खूबसूरती एक रिश्ते के कहते हैं। एक गाना मैंने वेलकम बैक का सुना, और जब मैंने गाना सुना, गाना अच्छा था, मगर मुझे लगा यार इसमें कुछ आदेश श्रीवास्तव टाइप टच चाहिए। इसमें वो बात नहीं है, उसमें वो रिदम नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। आदेश साहब अगर ये करेंगे, इसको करेंगे तो उसको पूरा और निखार देंगे। तो वही हुआ, उन्होंने आदेश साहब ने वो गाना दिया और उसे निखारा, और वो गाने को 4 चांद लगा दिए। और गाना हमारी फिल्म का सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब गाना है वेलकम बैक का। Welcome, everybody come, welcome, welcome to the party come, welcome, welcome to the party come, welcome। एक के बाद एक कामयाब धुनें, अवार्ड्स, रिकग्निशन। लगता था जैसे आदेश कामयाबी के शिखर पर है। तभी अचानक जिंदगी में एक अनचाहा मोड़ आया। विजन में थोड़ा फेड आया, तब मैं था पापा के साथ, एंड बोला अभी तेरे को वो पेड़ दिख रहा है पानी में, वहाँ पेड़ हुआ करता था ना, वहाँ पेड़ नहीं है क्या, काट दिया। मैंने बोला पापा द पेड़ इज़ राइट देयर। तो उन्होंने फिर एक आँख ऐसे बंद किया, अच्छा फिर उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने ये आँख बंद करके ये आँख देखा तो इससे पूरा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला सोते समय आप अपने हाथ में आँख में ऐसे करके रख के कभी सो जाते तो उससे वो नस दब गई होगी, तो वैसा हो गया। फिर उसके 10-15 मिनट बाद वो विजन वापस आ गई, तो ही वाज लाइक नो चलो वही हो गया होगा। उसके बाद दूसरी बार जब वो विजन गया तो फिर उससे ज़्यादा विजन गया। उसके बाद वी स्टार्टेड कॉलिंग ऑल द डॉक्टर्स कि क्या करें।
आई थिंक जैसे जब डिटेक्ट हुआ था तो हमारे फैमिली में, मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए हमारे भगवान है अभी तक। तो जैसे जो हुआ तो फिर उनको कॉल किया, पापा ने बोला ऐसा है, एंड अंकल वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट पापा, एंड देन ही गाइडेड अस दैट हाउ शुड वी ऑल गो अबाउट इट। एंड 2010 में जब उनको फर्स्ट टाइम कैंसर का डिटेक्ट हुआ था, हम बहुत अपसेट थे, लेकिन आदेश जी उसके बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहे कि उन्होंने आफ्टर इवन नोइंग कि उनको कैंसर है, वो रोज़ स्टूडियो जाते थे, काम करते थे, गाने बनाते थे। उनकी लाइफ पैटर्न बिल्कुल वैसी ही थी जो बिफोर कैंसर उनकी थी। हम ये सोचते थे कि संगीत जो है वही इस संकट से हमें मुक्त करेगा। जब कभी भी कोई हमारी गंभीर समस्या होती थी तो हम लोग वीडियो स्टूडियो में बैठ जाते थे और बजाय इसके कि उस संकट के बारे में बात करें, हम लोग संगीत के बारे में बात करते थे, कुछ नई धुन बनाते थे, कुछ हंसते थे, मजाक करते थे, और इसी तरह वो जो संकट की घड़ियाँ थी वो पता नहीं कब खत्म हो जाती थी। जब उनको ये डिटेक्ट भी हुआ था, उन्होंने कभी बीमारी को ओवरटेक नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ और म्यूजिक बीमारी की वजह से दब जाएगा। आफ्टर डूइंग कीमोथेरेपी ही वुड कम टू द स्टूडियो, ही वुड कंपोज। कीमोथेरेपी के बाद में ही वुड इवन गो एंड डू परफॉर्मेंसेज। अगर आप लास्ट मिर्ची अवार्ड देखेंगे तो आदेश जी के हाथ में एक बैंडेज लगा हुआ है, and it was why, because just couple of hours before he had gone to the hospital, taken the chemotherapy, and then again he went to do the performance. जब ये अपने इलाज के लिए लंदन गए थे तो वहाँ पर भी से मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि मैं यहाँ पे भी इसका जो टाइटल म्यूज़िक है ये मैं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ी वो इमोशनल बात थी कि यार एक इंसान अपने इलाज के लिए गया है लेकिन अभी भी वहाँ जाके भी फिल्मों का ही सोच रहा है। तो ये उनकी एक लगन थी और एक ये उनका पैशन था फिल्मों को लेकर। He didn't look like a cancer patient. He didn't speak like a cancer patient. He sounded so positive. He sounded like someone who had decided that I am taking it out of my system. मेरे पास कैंसर के लिए टाइम नहीं है, you know. And that is the first time I felt that he's going to beat it. लेकिन आदेश ने हार नहीं मानी। अब भी उनके अंदर अनगिनत धुनें और कुछ नए सपने थे। आदेश फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा म्यूजिक कंपोजर्स में से थे जिन्होंने बॉलीवुड की सरहद पार की। उनको बड़ा आश्चर्य होता था विदेशी संगीतकारों को और जो कलाकार थे वहाँ के कि आदेश में इतने गुण हैं। और कई बार जब आदेश मिश्रण की बात करते थे, किस तरह से भारतीय संगीत जो है वो पश्चिमी संगीत के साथ मिल करके कुछ बनाया जा सकता है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कभी संभव नहीं होगा, लेकिन आदेश उसे संभव करके दिखाते थे। तब वो इनकी चर्चा करते थे और बहुत से लोग जो है उनके साथ मिल करके रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। कई रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं। Ladies and gentlemen, we about to mix culture in here. For the first time, India meets Haiti meets Brooklyn. Are you ready for this? Bollywood meet Hollywood. We at the one by one. I first met Ardesh in 2003, I think it was. He used to come to London to master his Bollywood soundtracks, and I bumped into him in the corridor, and we got introduced, and we just got chatting, and we chatted and chatted and chatted, and he then mentioned that he was sort of doing this fusion album and music and stuff, and would I be interested in working with him? And I immediately said, yes, this sounds amazing. And eventually, over the period of probably a year, we came up with a whole load of different music that Ardesh had composed. And he was just one of the best composers I'd ever worked with. And not only that, he was the most fantastic singer and percussion player. And I really have to say, it was one of the highlights of my life working with him.
privilege of working with Adesh a few years ago in London, and I found him to be an incredible musician. And not only that, a really, really good friend who remained loyal throughout all these years. I went to India and he looked after me, and I have just nothing but fond memories of an incredible musician and human being. And one thing more was that Adesh ji, even though he worked with all these international artists, it was not only to a very professional level. In the end of it, they all had become family. जब आदेश जी was going through cancer, तो एकॉन उनके घर आए थे, and actually एकॉन का birthday था, जो उन्होंने आदेश जी के साथ घर पे celebrate किया था. Come let us march along. One for the world. Let's come together as one for the world. As one for together. कैंसर से उनकी लड़ाई जारी थी, लेकिन उन्हें अपने दर्द में सिमट कर रहना मंजूर नहीं था. जहां मुमकिन हुआ वो किसी न किसी सोशल कॉज से जुड़े रहे. जय देव देवा, जय देव देवा. के कहीं से न हिंसा की ज्वाला, चारों तरफ हो मन का उजाला, जाए आकारत न दुखियों की सेवा. जय देव देवा, जय देव देवा, जय देव देवा, जय देव देवा. आदेश जी ने बहुत सोशल कॉजेस के लिए काम किया है, जिसके बारे में उन्होंने हमेशा एक बहुत लो प्रोफाइल रखी थी. उन्होंने काफ़ी ओल्ड एज होम्स में, ऑर्फनेजेस में डोनेशन किया था. उन्होंने हैदराबाद में एक कैंसर हॉस्पिटल में डोनेशन दिया था, जहाँ पे जावेद अख्तर जी और शबाना आसमी जी ने इनाग्रेशन भी किया है. मोर सो आई फील बिकॉज आदेश जी को खुद कैंसर हो गया था, एंड ही लॉस्ट हिज मदर ऑल्सो टू कैंसर. सो ही वांटेड टू रीच आउट टू द पीपल एंड मेक श्योर दैट स्पेशली पीपल जो कैंसर से पीड़ित थे वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले एंड दे डोंट सफ़र. एंड जहाँ पे भी सोशल कॉज की बात आती थी तो आदेश जी ने हमेशा ही हेल्प की है और हमेशा ही आगे रहे हैं. जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तब आदेश जी ने एक उनके लिए एंथम बनाया था, जिससे उनको कलेक्शन भी हुई थी बाद में चैरिटी फ़ंड के लिए. जब सेव द गर्ल चाइल्ड का चल रहा था तो उन्होंने उसके लिए भी एंथम बनाया था, जिसके लिए वी हैड कलेक्टेड मनी फॉर द प्रोसीड्स ऑफ दैट. एंड जब एक 5 साल की लड़की का भी रेप हुआ था तो आज तक के साथ में उन्होंने गुड़िया एक सॉन्ग बनाया था हेल्प करने के लिए. सुनामी की जब बाढ़ आई थी तमिलनाडु में, तब उन्होंने लंदन में एक एल्बम की थी हैप्पी एवर आफ्टर जूलिया फोर्डम के साथ में, जहाँ पे उन्होंने चैरिटी किया था. एंड ऑल्सो विद एकॉन वन फॉर द वर्ल्ड जब उन्होंने ट्रैक किया था तो जो भी उसके प्रोसीड्स आए थे तो उन्होंने फैमिलीज़ को दिया था ऑफ द पुलिस विक्टिम्स टू 26/11 मुंबई अटैक में who had lost their family members. सफर खत्म हो जाता है, लेकिन जिंदगी यादों में सिमट कर नहीं रहती, वो चलती रहती है, आज भी कल भी. I was very, very concerned when he was ill, and I know that all his fans are going to miss him. He had his own style of music and he had his own fans, and the Hindi film industry is going to miss him. We are all going to miss you. God bless you all. मुझे लगता है कि मैं राइटर हूँ, लेकिन शायद लफ्ज़ों में बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे. एंड उल्लास के जो 1.5-2 महीने हैं वो साथ में ही गुजारे हैं, तो मुझे मतलब बहुत शौक लगा, मुझे बहुत दुख हुआ. और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री ने भी एक बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर जो है खोया है, और मैंने अपना एक अच्छा दोस्त खोया है. What he has created, his music, beautiful music, that's going to live on and on. He was a good human being. He was a nice man. And उनकी आंखें, उनकी स्माइल, उनका चेहरा, उनके बाल, he looked like a character, like a human being, not from a normal world. He looked something from mythology.
जो होता है ना तस्वीरें देखते हैं आप भगवानों के, कृष्ण भगवान के, राम लक्ष्मण, ऑल दिस, यू सी ऑल दीज गॉड्स, तो उनकी जैसे उनका चेहरा है ना जो कोई पेंट करता है, तो ही लुक्ड आउट ऑफ दैट। अब सुर फिर लौटे हैं, साज बज उठे हैं, आवाज का जादू हमारे दिलों पर छाने को है। संगीत का कारवां कभी नहीं रुकता, रचयिता रहे न रहे, उसकी रचना उसके काम को मिटने नहीं देती। I do